मेरे दोस्त, हमारे देश के अंदर जो सरकार है वो जनता को गुमराह करती है और विपक्षी जो पार्टियां हैं उनको कहती ये जनता को गुमराह करते हैं और गुमराह की खुद करती है, क्योंकि हमारे देश के अंदर एलपीजी गैस गरीब जनता को नहीं मिल रही है। जो कि हमारे जन्मभूमि राम मंदिर में जो प्रसाद बनता था वो भी बंद हो गया है बनना, क्योंकि वहाँ एलपीजी गैस से ही बनता था। भंडारे चलते थे, वो सारे बंद वहाँ पड़े हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ये सब कह रहे हैं कि एलपीजी पर्याप्त है। तो हमारी सरकार ने 65 रुपये प्रति सिलेंडर पर क्यों रेट बढ़ाए? ये अभी बढ़ाए हैं जब से ये कमी हुई है गैस की, तभी 65 रुपये बढ़े हैं। और अब 25 दिन में एक सिलेंडर मिलता है, पहले 15 दिन में सिलेंडर एक मिलता था, अब 25 दिन में एक सिलेंडर कर दिया गया है। ये क्यों कर दिया गया है? क्यों हमारे देश के अंदर गैस की कमी है, गैस नहीं मिल रही है, गरीब जनता परेशान है। क्यों तरह तरह कर रही है? क्योंकि उसे खाने को खाना नहीं मिल रहा है और भूखे बच्चे सो रहे हैं, भूखे बच्चे रो रहे हैं, आदमी लाइनों में लगा हुआ है, तब भी सिलेंडर नहीं मिल रहा है। और इस सरकार ने गरीब जनता को बस गुमराह करना सीखा है, गुमराह किया है। जनता को गुमराह 11 साल से कर रही है, चाहे नोटबंदी हो, चाहे कोरोना काल हो, चाहे आधार कार्ड बनवाना हो, चाहे अब देखो लाइन में खड़ा कर दिया है। अगर हमारे देश के अंदर, हमारे प्रदेश के अंदर एलपीजी सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में हैं तो हर जगह ये लाइनें क्यों लग रही हैं? आप वीडियो में देखिए, सोशल मीडिया पे देखिए, हर जगह लाइन पर आदमी लगा हुआ है, खाली सिलेंडर लिए खड़ा हुआ है, 12-12 घंटे 10-10 घंटे खड़ा हुआ, वहाँ सिलेंडर मिल ही नहीं रहा है। अगर वहाँ लाइन लगी है, आप केवल कमरे से, बंद कमरे से भाषण दे देते हो कि वहाँ सारे हमारे देश के अंदर एलपीजी सिलेंडर मिल रहा है। हमारे देश की जो जनता है ये सब समझती है और ये इसको गुमराह कराया जाता है। उन्हीं के पार्टी के लोग जो सरकार में सत्ता में बैठे हुए हैं, उन्हीं पार्टी के लोग जनता को गुमराह करते हैं और विपक्षी टीम के ऊपर, विपक्षी पार्टी के ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि ये गुमराह कर रहे हैं। जितना जनता 70 साल में परेशान नहीं हुई, उतनी जनता 11 साल में परेशान हो गई। हर एक मुद्दे पर सरकार ये जवाब नहीं देती जनता को, उसे भड़काती है, उसे बस गुमराह करने का एक आइडिया पता हो गया। और जो 70 साल में जो सरकार ने गुमराह नहीं किया, अब ये सरकार गुमराह करके जनता से वोट ले लेती है और अपना उसके बाद फिर जनता को सरकार के पीछे भागना पड़ता है। तो हम सभी लोग दोस्त ये कहना चाहता हूँ, अब की बार परिवर्तन करना है, तभी आप सरकार के पीछे नहीं भागोगे। अगर सरकार को 5 साल के अंदर चेंज करना है तो तभी आप सरकार के पीछे नहीं भागोगे, नहीं सरकार के पीछे हर वक्त भागते रहो। अगर सत्ता हो या रोटी हो, अगर उसे पलटते रहोगे तो आप कभी दुखी नहीं होगे।
इसलिए कहता हूँ सत्ता को चेंज करो और गुमराह होना बंद हो। इस सरकार को हटाओ, देश बचाओ। नहीं तो स्मार्ट मीटर से लेकर रेलवे, प्लेटफार्म, हवाई अड्डे सारे ये सरकार बेच देगी और फिर अडानी और अंबानी की हुकूमत चलेगी। अब आलू देखिए, इस सरकार में आलू की कोई कीमत नहीं रही। आलू गरीब जनता, किसान हमारा पाल फसल को उगाता है, कहता है महंगे दाम मिलेंगे, मगर आज के समय में आलू के रेट बहुत ही गिरे हुए हैं। जो लागत लगी है वो भी नहीं निकल रही है, तो किसान आदमी बहुत परेशान है और ये सरकार बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है, कोई जवाब नहीं देती है। अगर ये जनता परेशान रहेगी तो सरकार क्या, देश आगे बढ़ेगा? किसान हमारे देश की कमर की रीढ़ की हड्डी है। अगर ये सही रहेगा तो देश हमारा खुशहाल रास्ते पर चलेगा, खुशहाली रहेगी, जनता भी खुशी रहेगी। अगर हमारे किसान दुखी रहेगा तो हर जनता दुखी रहेगी, क्योंकि यही फसल खाने को और उगाने अपने मेहनत से लाते हैं, बना करते हैं। इसलिए हम सभी भाई ध्यान रखना है। अगर गुमराह रहना है तो वोट फिर फूल पर दे देना। अगर गुमराह नहीं रहना है, अगर अपने बच्चों का भविष्य देखना है, अपना भविष्य देखना है, तो सरकार को बदलना है पड़ेगा। तभी आपके भविष्य में आपके बच्चों का भविष्य बन सकता है। नहीं तो आप गुमराह रहे तो भविष्य बच्चों का भी चौपट हो जाएगा, क्यों ये सरकार अपना फ़ायदा देखती है, ये जनता का फ़ायदा नहीं देखती है। ये अडानी और अंबानी को सारा देश बेच देगी और फिर उन्हीं की हुकूमत चलेगी। जैसे देश हमारा पहले ग़ुलाम था, फिर ग़ुलाम हो जाएगा। ये देश ग़ुलाम हो गया तो फिर आपको आज़ादी कराने में बहुत कुछ लड़ाइयाँ लड़नी पड़ेंगी, तभी आज़ाद हो सकते। जय हिंद, जय समाजवाद, जय भारत, जय किसान। हम भी एक किसान के बेटे हैं।